बुनेर में मलबे के ढेर से सोना निकल आया। नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात तबाही और आजमाइश के दिनों में इंसानियत के सबसे रोशन पहलू सामने आ जाते हैं। कुदरती आफात जब बस्तियों को उजाड़ देती है, घर बार को खंडर बना देती है, तो अक्सर ये गुमान होता है कि हर शख्स अपनी फिक्र में लगा होगा, कोई दूसरों की परवाह नहीं करेगा। लेकिन ऐसे वक्त में जब कहीं से अखलास, दयानत और खिदमत की ऐसी मिसाल सामने आए जो दिलों को छू ले, वो एक चिराग की तरह अंधेरों को रोशन कर देती है। यही चिराग हाल ही में बुनेर और बाजोड़ के मुतासरा इलाकों में रोशन हुआ। सैलाब और मिट्टी के तोदे इन इलाकों के घरों को लपेट में ले चुके थे। लोग अपने मालो मता से महरूम हो गए। कुछ के सर छत छिन गई, कुछ का सब कुछ मलगे में दफन हो गया मलबे में। इन्हीं दिनों चंद दीनी तलबा जिनके दिन कुरान और हदीस की तालीम में गुजरते हैं, अपने असातिज़ा के हमरा खिदमत के लिए मैदान में निकले। सफेद लिबास और टोपी पहने ये बच्चे, जिन्हें आमतौर पर मसाजिद और मदरसों में इल्म हासिल करते देखा जाता है, आज कीचड़ से लथपथ पत्थरों के ढेर हटाते, पानी निकालते और घर साफ करते नजर आए। इनके चेहरों पर थकन के आसार थे, मगर दिलों में खिदमत की तड़प नुमायां थी। ऐसी एक कोशिश के दौरान जब वो एक वीरान घर की सफाई कर रहे थे, तो मिट्टी के नीचे से कुछ बॉक्स सामने आए। तजस्सुस के आलम में जब इन बक्सों को खोला गया, तो उनमें सोने के जेवरात भरे हुए थे। कोई एक नहीं बल्कि 3 बॉक्स, जिनमें कई तोले सोना मौजूद था। ये लम्हा ऐसा था जहां आजमाइश शुरू होती है। कुछ सोना तो इंसान के दिल को खींच लेता है, और आज के दौर में बड़े बड़े जिम्मेदारान भी अमानत में खयानत से बाज नहीं आते। मगर ये नन्हे तोलबा जिनके दिल कुरान की रोशनी से मुनव्वर हैं, उनके कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने लम्हा भर भी तरद्दुद किए बगैर वो बॉक्स अपनी उस्ताद के हवाले किए, ताकि असल हकदार को लौटाया जाए। यह वाकया सिर्फ दयादारी की मिसाल नहीं, बल्कि एक मैसेज है। पैगाम यह है कि मदारस के तुलबा और असातिज़ा ना सिर्फ दीन के मुहाफिज हैं, बल्कि अमली जिंदगी में भी ईमान और अमानत के अलमदार हैं। वो खिदमत को सिर्फ जबानी दावों में महदूद नहीं रखते, बल्कि मैदान अमल में उतर कर दिखाते हैं कि दीन इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत का सबक देता है दीन। और यह हकीकत भी नुमाया हुई कि मुश्किल वक्त में अगर कोई तंजीमें और इदारे वाकई खिदमत करते हुए नजर आते हैं, तो वो वही हैं जिनका ताल्लुक दीनी पस मंजर से है। बड़े बड़े नाम रखने वाले एनजीओज और फॉरेन फंडेड इदारे इन इलाकों में कहीं भी दिखाई नहीं दिए, जबकि दाढ़ी वाले, मदरसों के तुलबा और उनके असातिज़ा सबसे आगे खिदमत करते हुए मिले। नादरीन, ये कहानी सोने के जो डब्बे हैं उनकी नहीं है, बल्कि उन दिलों की है जो सोने से ज्यादा कीमती है। यह कहानी बताती है कि ईमान सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अमल के जरिए भी झलकता है। और यह कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक सबक है कि अमानतदारी और खिदमत सबसे बड़ी दौलत है, और यही वो औसाफ है जो एक बर्बाद बस्ती को भी उम्मीद की रोशनी दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सदका जारिया तौर पे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। आपका बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।